हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में कुल मिलाकर 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का निर्माण किया जाना है। अभी तक आपने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के वीडियोस के सीरीज में अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बेंगलुरु कोच्चि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके अंतर्गत वाइजैक कोलकाता इकोनॉमिक कॉरिडोर, चेन्नई वाइजैक इकोनॉमिक कॉरिडोर और चेन्नई कन्याकुमारी इकोनॉमिक कॉरिडोर इत्यादि शामिल हैं। इन सभी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सेंट्रल इंडिया और सदर्न इंडिया में बनने वाले 4 प्रमुख इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के बारे में, जिसको कि हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तावित किया गया है और ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स 2025 तक पार्शियली ऑपरेशनल हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप हमारे देश की आर्थिक तरक्की और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे देश में बनने वाले सभी 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का निर्माण नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम के अंतर्गत किया जा रहा है। यह भारत सरकार का प्रोजेक्ट है और इसका क्रियान्वयन नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाता है। जैसा कि आप इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल में देख सकते हैं, 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स फाइनेंशियल ईयर 2025 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में। यह एक प्रस्तावित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जिसका निर्माण दिल्ली से नागपुर के बीच किया जाएगा वाया ग्वालियर, झांसी, सागर और इसकी कुल लंबाई लगभग 1100 किलोमीटर होगी। फाइनल लेंथ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। यह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य से होकर गुजरेगी। ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का डीपीआर तैयार किया जा रहा है, जो कि दिसंबर 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। सड़क परिवहन के लिए नेशनल हाईवे नंबर 44, जो कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत नेशनल हाईवे नंबर 44 को 6 लेन या 8 लेन तक चौड़ा किया जाएगा। इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत वेरियस लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण भी शामिल है। इसके साथ ही हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण भी प्रस्तावित है, जिसका निर्माण डायमंड क्वाड्रिलेटरल हाई स्पीड रेल लाइन प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जाएगा। नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तारीकरण भी शामिल है और यह सभी ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए एज ए सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काम करेगा। दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू किया जाएगा और इसके निर्माण में लगने वाली राशि का फिलहाल कोई अनुमान नहीं है। अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में। हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक प्रस्तावित परियोजना है जिसको कि सितंबर 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किया जा चुका है। यह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्यों से होकर गुजरेगा और इसकी लंबाई लगभग 600 किलोमीटर होगी। इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बूस्ट देने के लिए नेशनल हाईवे नंबर 44 को भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 6 लेन या 8 लेन तक चौड़ा किया जाएगा। इसके साथ ही हैदराबाद से बेंगलुरु के बीच एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक्सपेंशन किया जाएगा और बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक्सपेंशन किया जा रहा है। इनिशियली कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट के उरवाकल को एज ए इंडस्ट्रियल नोड सेलेक्ट किया गया है। इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी एनहांसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत यह सभी लॉजिस्टिक्स पार्क प्रस्तावित हैं। तिरुपति में आईटी पार्क प्रस्तावित है और इनिशियली इस आईटी पार्क के लिए 25 एकड़ लैंड को अलॉट करने पर विचार किया जा रहा है। हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से वर्तमान में इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को पार्शियली 2025 तक ऑपरेशनल करने का टारगेट है। आगे बात करते हैं हैदराबाद वारंगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में। यह एक प्रस्तावित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है और वर्तमान में इसका फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। हैदराबाद वारंगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण तेलंगाना राज्य में किया जाएगा और इसकी लंबाई लगभग 150 किलोमीटर होगी। इनिशियली इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत हैदराबाद में 8000 एकड़ लैंड को चिन्हित किया गया है फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत हैदराबाद में अमेज़न डेटा सेंटर का निर्माण किया जाएगा, जिसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल चुका है और इस डेटा सेंटर का निर्माण 11,624 करोड़ रुपए में किया जाएगा। क्वाड्रेंट रिसोर्सेस वारंगल के मडिकोंडा आईटी हब में अपना आईटी सेंटर का निर्माण कर रही है।
इसके साथ ही सायंट और टेक महिंद्रा अपने सेंटर को वारंगल में विस्तार कर रहे हैं और हाटसुन एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड इंडियाज लार्जेस्ट आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का निर्माण करेंगे 207 करोड़ रुपए में इन गोविंदपुर इन संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। अतः इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के कारण इन सभी फर्म्स को काफी लाभ होगा। इसके साथ ही फ्यूचर में और भी बड़ी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। बेटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हैदराबाद से वारंगल नेशनल हाईवे नंबर 163 को 4 लेन में कन्वर्ट करने का काम किया जा रहा है। नेशनल हाईवे नंबर 44 को 6 लेन या 8 लेन में कन्वर्ट किया जाएगा। नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में इसका DPR तैयार किया जा रहा है। हैदराबाद में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण किया जाएगा। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जाएगा। और अगर पॉलिटिक्स को साइड में रख दे तो KT रामाराव भी तेलंगाना के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को लेकर काफी पॉजिटिव हैं और स्टेट लेवल पर इन प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी काम कर रहे हैं। हैदराबाद वारंगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 5.2 बिलियन US$ का खर्च आएगा, अर्थात लगभग 37,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब बात करते हैं हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में। यह एक प्रस्तावित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है और वर्तमान में इसका फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरेगा और इसकी कुल लंबाई लगभग 585 किलोमीटर होगा। हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का इन्फ्लुएंस जोन इन जिलों से होकर गुजरेगा। इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी के लिए नेशनल हाईवे नंबर 44 को 6 लेन या 8 लेन तक चौड़ा किया जाएगा। रेलवे कनेक्टिविटी के लिए नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का सेक्शन इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से होकर गुजरेगा। डायमंड क्वाड्रिलेटरल हाई स्पीड रेल लाइन कॉरिडोर के अंतर्गत प्रस्तावित दिल्ली से चेन्नई तक का हाई स्पीड रेल मार्ग इस कॉरिडोर के इन्फ्लुएंस जोन से गुजरेगा। नागपुर और हैदराबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जाएगा। इसके अलावा ये सभी लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण किया जाएगा। नागपुर से हैदराबाद के बीच एक्सप्रेसवे का निर्माण भी प्रस्तावित है और यह सभी सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट करेगा। डायमंड क्वाड्रिलेटरल हाई स्पीड रेल लाइन प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो भी हाई स्पीड रेल लाइन हमारे देश में बनाए जाएंगे वह सभी लगभग 2050 तक बनकर तैयार होंगे और इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में हाई स्पीड रेल लाइन से ज्यादा इनिशियली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स पर ध्यान दिया जा रहा है। इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत वर्तमान में जहीराबाद में 3,500 एकड़ लैंड को अप्रूव किया गया है एवं मास्टर प्लान भी तैयार किया जा चुका है। हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को 2025 तक पार्शियली ऑपरेशनल करने का टारगेट है और इसके निर्माण में लगभग 4.21 बिलियन US$ खर्च किए जाएंगे, अर्थात लगभग 30,300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन सभी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण के बाद मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट मिलेगा। बहुत ही जल्द दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर भी वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा। आप अपने स्क्रीन पर दिख रहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स से रिलेटेड वीडियोस को जरूर देखें। वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।